कैराना शामली के अंतर्गत कैराना आता है और कैराना अपने आप में बेहद हाई प्रोफाइल सीट यहाँ की इसीलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से इकरा हसन दावेदारी पेश कर रही हैं गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर, प्रदीप चौधरी बीजेपी प्रत्याशी। और मैं इस समय जिस जगह पर मौजूद हूँ ये दरअसल आदर्श बूथ है। बार बार लोगों को यही प्रोत्साहन करने के लिए होता है, प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के बूथ तैयार किए जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है, आप देखेंगे लगातार यहाँ पे जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करें। माता जी कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत देखती हूँ, बहुत अच्छा बोलती हो आप। अच्छा माता जी, अच्छा आपने वोट डाला है? हाँ डालिए बेटा डालिए। अच्छा दिखाइए जरा। अच्छा ये बताइए कि इस बार कैराना की जनता क्या सोचकर वोट डाल रही है माता जी? अब भाई किसी की मैं क्या बता सकूं। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ऐसे कुछ ना, योगी बढ़िया कर रहा काम। अच्छा हाँ इधर आइए बताइए। सुरक्षा को लेकर तो इस बार क्या बदलाव की तस्वीर नजर आती है कैराना में? नहीं, बीजेपी का पहले भी यहाँ सांसद था, अब भी बीजेपी का ही बनेगा। लेकिन ऐसी क्या वजह है और माताओं से जान लेते हैं। आप लोगों ने वोट डाला है? दिखाइए जरा, साइन दिखाइए, ऐसे की तरफ दिखाइए। देखिए ये आदर्श मेरा क्या मुद्दा है जी, अगर देश सुरक्षित है हाँ तो देशवासी सुरक्षित है। अच्छा दुनिया में देश का नाम हो रहा है। प्रेम कुमार जी, ये सबसे बेस्ट। प्रेम कुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हो कि देश सुरक्षित है तो देशवासी सुरक्षित है। महिलाओं की आवाज आ पा रही है वहां से, हर महिला कुछ कमोबेश इसी तरह की बातचीत कर रही है। और इससे पहले भी हमने जितने भी वोटर से कनेक्ट करने की कोशिश की, कमोबेश 70 to 80% चंदन हमें ये रिस्पांस मिला कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बिल्कुल ये एक अहम मुद्दों में से एक है। तो एक बात प्रेम कुमार जी मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं, उसके बाद चंदन आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। स्पेसिफिकली ये पूछना चाहता हूं प्रेम कुमार जी कि क्या जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, जो केंद्र की सरकार चुनी जाती है, क्या उसमें स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं या फिर वो उनकी इंटेंसिटी कम पड़ जाती है जब केंद्र के लिए वोटिंग होती है? तो देखिए विवेक जी, इसमें तो शक नहीं कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जाति का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और राष्ट्रवाद भी अपनी जगह भूमिका निभाता है। सामाजिक संरचना जिसको कहते हैं उसका असर होता है। महंगाई अक्सर लोकल चुनाव हो या नेशनल हो उस पर असर करती है। हाँ, कुछ वैसे मुद्दे जैसे कि किसानों का मुद्दा होता है तो वोट के समय किसान बनकर लोग वोट नहीं करते, वो बल्कि जाति में बट जाते हैं या फिर लोकल फैक्टर्स देखने लगते हैं, वो असर करता है। इसलिए ये कंक्लूसिव नहीं हुआ जा सकता है कि नहीं, लेकिन अगर प्रेम कुमार जी आपकी बातों पर अगर मैं जाऊं तो 2019 के लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश के नतीजों को देखें और 2014 के उत्तर प्रदेश के नतीजों को देखें, थोड़ा बहुत फर्क आया, लेकिन मेजॉरिटी जो केंद्र सरकार को लेकर जिस जहन को लेकर वोट की गई उसका रिजल्ट सामने आया। लोग तो जातियों में बढ़ते नजर नहीं आए प्रेम कुमार जी, और आंकड़े इसकी गवाह है। मैं कोई डेटा अपने पॉकेट से आपको नहीं बता रहा हूं, जो फैक्ट अवेलेबल है उसी के आधार पर सवाल पूछ रहा हूं प्रेम कुमार जी। देखिए उत्तर प्रदेश में चूंकि लगातार डबल इंजन की सरकार बनी है तो उसके उठाए हुए मुद्दों को ही अगर हम मान ले कि वही मुद्दा निर्णायक है तो हम फिर पैटर्न कैसे सेट करेंगे? पैटर्न तो डबल इंजन सरकार नहीं बनने के समय के भी तय करने होंगे और इस समय भी तय करने होंगे और ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कि क्या मुद्दा होता है। ठीक है, तो मैं आपके पास एक बार फिर आता हूं प्रेम कुमार जी। मैं एक बार अपनी सहयोगी स्वाति का रुख करता हूं जो बड़ी खबर के साथ इस वक्त हमारे साथ ब्रेकिंग सेंटर से जुड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को पहुंचा दे जो अमित शाह से जुड़ी हुई है। थोड़ी देर में नामांकन के लिए पहुंचेंगे अमित शाह, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। बड़ी खबर, तो नामांकन से पहले अमित शाह ने बैठक भी की है। गांधीनगर लोकसभा सीट से शाह नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। अगर इस बीच कांग्रेस की बात करें, देखिए तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, अमित शाह को आप देख पा रहे हैं। तो देखिए नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं अमित शाह। इस बीच अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए सोनल पटेल यहां से उम्मीदवार हैं मैदान में, और इस बीच अमित शाह की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली लाइव पर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह। अमित शाह की ये तस्वीरें इस वक्त इंडिया डेली लाइव पर आप देख रहे हैं। उनके साथ मौजूद है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अमित शाह की पत्नी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद है। और दिलचस्प मुकाबला गांधीनगर की सीट पर इस लिहाज से कह लीजिए कि एक तरफा ही मुकाबला होता है, क्योंकि गांधीनगर गढ़ बीजेपी का और अमित शाह यहां से तमाम चीजों को जो है वो समझते हैं और बखूबी चाणक्य जो बीजेपी के अमित शाह बने हैं। बिल्कुल, और टीएम के सामने इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ गुजरात के सीएम जो है भूपेंद्र पटेल वो भी मौजूद हैं।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं और साथ ही साथ बीजेपी के दिग्गज नेता वो भी मौजूद है। गुजरात के गृह मंत्री भी वहां पर मौजूद है। ये आप देखिए और ये आप किस तरह से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नामांकन दाखिल करने के लिए बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने सोनल पटेल है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन आप देखिए कि ये जो मुकाबला है वो एक तरफा माना जाता रहा है। एक तरफा इसलिए माना जाता रहा है क्योंकि ये जो पारंपरिक सीट है वो बीजेपी की रही। इससे पहले यहाँ पर लालकृष्ण आडवाणी चुनकर आते रहे। उसके बाद 2019 में अमित शाह यहाँ से जीते, बीजेपी से वो चुनकर आए और एक बार फिर से यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। और गांधीनगर से इसलिए अमित शाह को चुनौती देना मुश्किल है क्योंकि दो फैक्टर है। पहला फैक्टर तो ये कि एक तो वो इसी राज्य से आते हैं, दूसरा ये कि इनका इलाका एक गृह इलाका है, गृह क्षेत्र है, तो तीसरा ये कि बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है और इसलिए यहां से बीजेपी को चुनौती देना और अमित शाह को हरा पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन सोनल पटेल को कांग्रेस ने यहां से सीट दिया है, उनको उतारा है। अब यहां पर जो मुकाबला है वो कितना सोनल पटेल कर पाती है कांग्रेस पार्टी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अपना नामांकन दाखिल करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस वक्त देखा जा सकता है नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त इंडिया डेली पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और अब पेपर चेक करके उसके बाद वो पेपर सबमिट कर देंगे डीएम के सामने जब उनका नामांकन फाइनल हो जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और साथ ही साथ मौजूद हैं हर्ष सांघवी भी। और आपको बता दें तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं गुजरात बीजेपी के वो इस वक्त मौजूद है। और यहाँ ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, अमित शाह ने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है और विश्वास इस बात को लेकर लगातार कल रोड शो इससे पहले अमित शाह की तरफ से गांधीनगर की सड़कों पर किया गया और जो जन सैलाब उमड़ा वो अपने आप में इस बात का परिचय देता है कि आखिर क्यों गांधीनगर बीजेपी का एक गढ़ रहा है। जैसा कि विवेक ने भी बताया कि 2014 में गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी सांसद चुने गए थे और फिर 2019 में जब अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लड़ने का निर्णय लिया तो उस सीट से वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आए। जो बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में से एक मानी जाती है गुजरात के गांधीनगर, और इसी गांधीनगर से अमित शाह ने 2019 में चुनाव की ताल ठोकी और उसके बाद एक तरफा ही वो मुकाबला था जहां पर बड़ी संख्या में उन्होंने जीत हासिल की। गांधीनगर में 7 मई को मतदान था। प्रेम कुमार भी हमारे साथ लगातार जुड़े। प्रेम जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज नजर आ रहा है और लोगों की जो रिएक्शंस आ रही हैं इन सब के बीच, ये जो तस्वीरें इस वक्त प्रेम जी हम दिखा रहे हैं, गांधीनगर में तो मुकाबला भले ही अमित शाह बनाम सोनल पटेल हो लेकिन साफ तौर पर एक तरफा ही है गांधीनगर का तो कॉन्टेस्ट। देखिए, गुजरात निश्चित रूप से सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती हुई हैं और लगातार वहाँ इसका प्रदर्शन रहा है, सरकार में है और अमित शाह स्वयं एक कद्दावर नेता हैं और उस सीट पर हैं जो विरासत में भी आप देखें तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने बहुत लंबे समय संभाल कर रखी थी। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि वो अपने गढ़ में हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं और बहुत सुरक्षित हैं। तो ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है जी।